कभी बीमार नहीं पड़ोगे। रात होने से पहले एक बार ये खा लो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कहानी। अध्याय 1। बीमारियों से भरा गांव। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक गांव था, कनकपुर। ये गांव हरियाली से भरा, सुंदर और समृद्ध था। पर एक दुखद बात यह थी कि गांव के अधिकांश लोग अक्सर बीमार रहते थे। किसी को पेट दर्द, किसी को त्वचा रोग, किसी को सिर दर्द और किसी को थकान, कमजोरी, अपच, नींद की परेशानी। गांव के वैद्य हर दिन व्यस्त रहते, लेकिन स्थायी इलाज नहीं था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोग उन्हें घेरकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, हे संत, हमारे गांव में हर समय कोई न कोई बीमार रहता है, क्या इसका कोई समाधान है? संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। ये रोग सिर्फ शरीर के नहीं, मन और आदतों के भी हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग हर रात एक साधारण नियम अपनाओ तो तुम्हारा शरीर ही नहीं, मन भी स्वस्थ हो जाएगा। अध्याय 2। बुद्ध का एक शिष्य। वृद्ध संत ने सबको बताया कि वे गौतम बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा, बुद्ध ने एक बार हमसे कहा था, रात्रि भोजन से पहले यदि शरीर को प्राकृतिक पोषण मिले तो वह रात भर विष निकालता है और सुबह स्वस्थ उठता है। बुद्ध ने हमें एक फल के बारे में बताया, त्रिफला का एक हिस्सा खरड़। हरड़ यानी हरित की, इसे बुद्ध ने अमृत फल कहा था। गांव वालों ने चौंक कर पूछा, क्या ये इतनी चमत्कारी है? हाँ, अगर तुम हरड़ को सूर्यास्त से पहले खा लो तो पाचन ठीक होगा, नींद गहरी होगी और रोग दूर रहेंगे। ये सिर्फ औषधि नहीं, ध्यान का भी सहयोगी है। अध्याय 3। बुद्ध और हरड़ की कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां के लोग भूख, नींद, अपच और अस्वस्थता से परेशान थे। बुद्ध ने वहां एक छोटी सभा में बताया, ग्रेटर दैन तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। यदि इसमें समय पर सही तत्व नहीं डाला गया तो ये टूट जाएगा। रात होने से पहले हरड़ लो ताकि शरीर की अग्नि शांत हो जाए और विष बाहर निकल जाए। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, हरड़ खाने का क्या नियम हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, सिर्फ एक चुटकी गर्म पानी के साथ, सूर्यास्त से पहले, शांत मन से, कृतज्ञता के साथ। यह अभ्यास न केवल शरीर को ठीक करेगा बल्कि ध्यान के लिए भी मार्ग बनाएगा। अध्याय 4। कनकपुर की क्रांति। संत ने गांव वालों को हरड़ दी। कुछ ने पहले दिन ही खा लिया। रात में गहरी नींद आई, पेट हल्का लगा। कुछ ही दिनों में बीमारियां कम होने लगी। गांव के वैद्य भी चकित हो गए। एक महिला जिसकी 20 वर्षों से कब्ज की समस्या थी, बोली, मैंने पहली बार बिना दवा के सुकून की नींद ली है। एक किशोर जो हमेशा थका रहता था, बोला, अब सुबह उठते ही ऊर्जा महसूस होती है। गांव धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगा। अध्याय 5। ध्यान और हरड़। संत ने गांव के युवाओं को हरड़ खाने के बाद ध्यान करने की सलाह दी। हरड़ शरीर को विषरहित बनाती है और ध्यान मन को शांत करता है। दोनों साथ हों तो कोई बीमारी टिक नहीं सकती। युवाओं ने ध्यान करना शुरू किया। सुबह सुबह नदी किनारे बैठकर वे आंखें बंद करते, गहरी सांस लेते और एक मंत्र दोहराते, ग्रेटर दैन स्वस्थ शरीर, शांत मन, बुद्ध का पथ। बुद्ध कहते थे, जिसका पेट शुद्ध है उसका मन स्थिर होता है, और यह हरड़ उसी शुद्धि की शुरुआत थी। अध्याय 6। एक जिज्ञासु बालक की परीक्षा। एक 12 वर्ष का बालक अर्नब बोला, संत जी, क्या सिर्फ हरड़ ही काफी है? हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? संत बोले, हरड़ तो एक शुरुआत है, परंतु यदि रात में भारी भोजन करोगे, देर से सोओगे, क्रोध में रहोगे तो हरड़ भी बेअसर हो जाएगी। बुद्ध कहते थे, शुद्ध भोजन, शुद्ध मन, शुद्ध वचन, यही आरोग्य का मूल है। इसलिए रात में हल्का भोजन करो। सोने से पहले क्रोध या चिंता मत करो। हरड़ के साथ गर्म पानी लो, ठंडा नहीं। अर्नब ने इन नियमों का पालन किया। कुछ ही महीनों में वह सबसे तेज, बुद्धिमान और शांत बालक बन गया। अध्याय 7। वैद्य की शिक्षा। गांव का वैद्य संत के पास आया और कहा, आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा काम घट गया है, पर संतोष बढ़ गया है। संत बोले, एक सच्चा वैद्य वही है जो लोगों को दवा से मुक्त करे, आदतों से स्वस्थ बनाए। फिर वैद्य ने पूरे गांव को सिखाया, हरड़ किस समय लेनी है, किसे नहीं लेनी चाहिए, गर्भवती स्त्रियां, बहुत कमजोर लोग, कब गर्म पानी, कब शहद के साथ लेना चाहिए। अब कनकपुर गांव सिर्फ स्वस्थ नहीं था, वो एक आदर्श आरोग्य ग्राम बन चुका था। अध्याय 8। शिक्षा। 3 चीजें। संत ने जाते समय 3 बातें सिखाई। 1. हरड़ हर रात खाओ, पर समय पर। 2. मन को शुद्ध रखो, चिंता, क्रोध, जलन मत रखो। 3. ध्यान में बैठो, सुबह शाम गहरी सांसें लो। फिर उन्होंने बुद्ध के शब्द दोहराए, ग्रेटर दैन, जो व्यक्ति हर रात सूर्यास्त से पहले हरड़ लेता है और मन को ध्यान में रखता है, उसे रोग स्पर्श नहीं करते।
क्योंकि उसका शरीर भी उपवास करता है और आत्मा भी। अध्याय 9 बुद्ध की रात्रि ऊर्जा रक्षा की विधि। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक विशेष विधि सिखाई थी जिसे उन्होंने कहा था ग्रेटर देन रात्रि ऊर्जा रक्षा, यानी रात को शरीर को रोग से लड़ने की ऊर्जा देना। उन्होंने कहा दिन शरीर को काम के लिए चाहिए, रात शरीर को मरम्मत के लिए चाहिए। जो रात्रि को भी बोझ देते हैं वे रोग को आमंत्रित करते हैं। बुद्ध की इस ऊर्जा रक्षा विधि में 3 बातें थी। 1. सूर्यास्त के बाद भोजन न करना। उन्होंने कहा भिक्षु रात्रि भोजन नहीं करेंगे, केवल जल या औषधीय तत्व। 2. हरड़ या त्रिफला का सेवन, ये शरीर की आंतरिक सफाई करता है, विष, एसिड, वायु सब बाहर निकालता है। 3. बिस्तर पर जाने से पहले 10 गहरी सांसें और एक कृतज्ञता का भाव, जिससे मन शांत और नींद सहज होती है। अध्याय 10 नगर की राजकुमारी और अद्भुत परिवर्तन। बुद्ध के पास एक बार श्रावस्ती से एक राजकुमारी आई, विशालाक्षी। उसे चर्म रोग था, थकान, नींद की कमी और मूड स्विंग होते थे। बुद्ध ने उसे सिर्फ 3 बातें करने को कहा। हरड़, रात से पहले जल्दी सोने की आदत, सुबह 5 मिनट मौन ध्यान। 6 सप्ताह बाद ही राजकुमारी की त्वचा चमकने लगी, थकान चली गई, उसका चेहरा तेज से भर गया। बुद्ध ने तब शिष्य आनंद से कहा, तुम देख रहे हो आनंद, शुद्धता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से निकलती है, जब शरीर विष मुक्त हो और मन संकल्पित हो। अध्याय 11 आधुनिक जीवन में हरड़ की शक्ति। अब हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन समस्याएं वही हैं। नींद नहीं आती, पेट गड़बड़ रहता है, स्किन पर पिंपल्स, मानसिक तनाव, थकान, लेकिन उपाय अब भी वही है, रात्रि से पहले हरड़। कैसे लें? 1 चुटकी 1-2 ग्राम हरड़ चूर्ण, गुनगुने पानी के साथ, सूर्यास्त से पहले शाम 5:30 से 6:30 के बीच। खाली पेट अगर नाश्ता कर लिया हो तो कम से कम 2 घंटे बाद लें। किन्हीं लाभ होगा? कब्ज, गैस, एसिडिटी, अनिद्रा, आलस्य, थकान, कम ऊर्जा, शरीर में भारीपन, त्वचा रोग। अध्याय 12 हरड़ से जुड़ी ध्यान तकनीक, बुद्ध की विद्या। हरड़ खाने के बाद यदि 5 मिनट का ध्यान किया जाए तो वह औषधि सिर्फ शरीर में ही नहीं, मन में भी कार्य करती है। बुद्ध का ध्यान सूत्र, अनुलोम विलोम का चित्त शुद्धि संस्करण। 1. बैठ जाएं सुखासन में। 2. हरड़ खाने के 10 मिनट बाद। 3. बाएं नासिका से लंबी सांस लें, मन में बोले शुद्धि। 4. दाएं नासिका से सांस छोड़ें, मन में बोले त्याग। 5. ऐसा 21 बार करें। बुद्ध कहते थे ग्रेटर देन शरीर में विष और मन में क्लेश दोनों को बाहर निकालने का उपाय है शुद्धि ध्यान। अध्याय 13 हरड़ और आंतरिक शुद्धि का राज। बुद्ध ने इसे तीव्र ऊर्जा जागरण का पहला चरण कहा था। जो व्यक्ति हरड़ लेता है उसका पाचन अग्नि प्रज्वलित होता है। पाचन अग्नि से ही प्राण शक्ति जन्म लेती है, प्राण शक्ति से ही चित्त स्थिर होता है और स्थिर चित्त से सम्यक दृष्टि जागती है, यानी बुद्धि। इसलिए हरड़ कोई औषधि नहीं, ये तो बुद्ध बनने की तैयारी है। अध्याय 14 गांव का परिवर्तन और आधुनिक प्रयोग। कनकपुर गांव आज भी मौजूद है कहानी रूप में। वहां अब एक बुद्ध स्वास्थ्य केंद्र है जहां हर व्यक्ति को हरड़ दी जाती है। उनके गांव में ये नियम है, कोई बच्चा या बूढ़ा रात में भारी भोजन नहीं करता। सबको ध्यान का अभ्यास सिखाया गया है। हर व्यक्ति महीने में 1 दिन उपवास करता है। गांव में अब 5 वर्षों से कोई बड़ा रोग नहीं हुआ। उनका आदर्श वाक्य है ग्रेटर देन रात को हरड़, सुबह को सवेरा। अध्याय 15 हरड़ और आत्मा की सफाई। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु से कहा था, ग्रेटर देन आत्मा पर धूल तभी चढ़ती है जब शरीर में विष होता है और मन में आलस्य। हरड़ सिर्फ पेट को नहीं, आत्मा को भी धोती है। भिक्षु आश्चर्य में थे, आत्मा को कैसे धोया जा सकता है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम हरड़ से शरीर की सफाई करते हो तो नींद सुधरती है। जब नींद सुधरती है तो स्वप्न शांत होते हैं। जब स्वप्न शांत होते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा की सफाई कोई पूजा नहीं, शरीर और मन की सफाई का परिणाम है। अध्याय 16 3 योग, हरड़, मौन और प्रार्थना। कनकपुर के संत ने 3 शक्तिशाली नियम बनाए। 1. हरड़ शरीर के लिए। 2. मौन वाणी के लिए। 3. प्रार्थना आत्मा के लिए। उन्होंने कहा, जब इन तीनों का योग होता है तो मनुष्य रोग नहीं, तेज से भर जाता है। जड़ी बूटी हरड़ शरीर की जहर निकालता है। मौन अनावश्यक शब्दों की ऊर्जा बचाता है। फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना ब्रह्मांड से जुड़ाव बनाता है। तीनों को मिलाकर उन्होंने इसे कहा त्रिगुण साधना, बुद्ध की 3 शक्तियों का समागम। अध्याय 17 बच्चों और वृद्धों के लिए वरदान। गांव की एक वृद्ध दादी 82 वर्ष की थी।
उन्हें रोज कब्ज, घुटनों का दर्द, नींद की परेशानी थी। संत ने उन्हें हरड़ दी और कहा, दादी, इसे अमृत समझकर लो, बीमारी को नहीं, जीवन को बुलाओ। 3 महीने बाद घुटनों का दर्द 80% घट गया। पेट रोज साफ, गहरी नींद, सबसे बड़ी बात चेहरे पर आत्मिक शांति। बच्चों को भी एक चुटकी शहद के साथ दी जाने लगी। उनमें एकाग्रता बढ़ी, भूख संतुलित हुई, स्क्रीन टाइम कम हुआ। बुद्ध कहते थे, बच्चों को जड़ से ही पुष्ट करो। अध्याय 18, बुद्ध के उपदेश, मन और पेट का संबंध। बुद्ध के एक अद्भुत उपदेश में उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, जिसका पेट शांत, उसका मन शांत। पेट में विकार है तो क्रोध, वासना, मोह सब उपजते हैं। हरड़ इस कारण सिर्फ पाचन नहीं, मानसिक संतुलन की भी औषधि है। गांव के युवा अब हरड़ लेकर कम क्रोधित होते, जल्दी ध्यान में जाते, पढ़ाई और काम में अधिक स्थिर होते। यह कोई चमत्कार नहीं, ये संतुलन था। अध्याय 19, चंद्र योग और हरड़। बुद्ध ने हरड़ की एक खास विधि सिखाई थी। पूर्णिमा की रात हरड़ जोर जल उपवास। इस दिन सुबह केवल फल, दिन भर पानी, शाम को सूर्यास्त से पहले हरड़, रात को मौन जोर ध्यान। बुद्ध कहते थे, पूर्णिमा की ऊर्जा आत्मा को धोती है और हरड़ शरीर को। उस दिन जो उपवास करता है वो अगले महीने रोग से मुक्त रहता है। अध्याय 20, डिजिटल युग में हरड़ का स्थान। आज हम रात को मोबाइल देखते हैं, देर से खाते हैं, नींद खराब करते हैं, फिर सुबह थकान, चिड़चिड़ापन, कॉफी से शुरुआत। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज बदलें, हरड़ रात से पहले, तो 70% आदतें खुद सुधर जाएंगी। ग्रेटर देन हरड़ इक्वल्स नींद जोड़, पाचन जोड़, मानसिक शांति का बटन। आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन होता है, आप शरीर का बुद्ध मोड ऑन करिए। अध्याय 21, यात्रा पर निकला रोग मुक्त समाज। 3 साल बाद कनकपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक विशेष बात यह थी कि वहां के लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, बीमार नहीं होते, ध्यान करते, संतुलित भोजन करते और रोज हरड़ खाते। उनकी जीवन शैली बुद्ध के पथ पर थी। उन्होंने अपनी स्कूलों में बच्चों को हरड़ शिक्षा दी, जिसे उन्होंने नाम दिया। अध्याय 22, बुद्ध और रात्रि के रोग। एक दिन गौतम बुद्ध से एक गृहस्थ ने पूछा, भगवान, रात को मेरी नींद नहीं आती, स्वप्न डरावने होते हैं और थकान सुबह तक बनी रहती है, क्या कोई उपाय है? बुद्ध ने ध्यान से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारे रात्रि रोग दिन के विकल्पों से नहीं, रात के नियमों से ठीक होंगे। हरड़ सूर्यास्त से पहले लो और रात को मौन रखो। भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान, मौन क्यों? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, क्योंकि जो रात्रि के समय बहुत बोलता है उसका मन जागता रहता है, जो मौन रखता है उसकी आत्मा विश्राम करती है। अध्याय 23, हरड़ और 7 चक्रों की शुद्धि। बुद्ध की शिक्षाओं में शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्रों का भी उल्लेख है। हरड़ का सेवन एक विशेष विधि से करने पर ये 7 चक्र धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। 1. मूलाधार हरड़ शरीर का भार कम करता है। 2. स्वादिष्ठान आंतरिक विष बाहर करता है। 3. मणिपुर पाचन अग्नि को जागृत करता है। 4. अनाहत दिल की ऊर्जा शांत करता है। 5. विशुद्धि गला और वाणी शुद्ध होती है। 6. आज्ञा नींद सुधारता है, जिससे ध्यान गहरा होता है। 7. सहस्रार आत्मिक अनुभव प्रकट होता है। ग्रेटर देन, हरड़ केवल शरीर नहीं, चेतना को भी खोलती है। बुद्ध। अध्याय 24, महान सम्राट अशोक का हरड़ प्रयोग। सम्राट अशोक जब बुद्ध धर्म की ओर मुड़े तो उन्होंने अपने महल में एक प्रयोग किया। सभी सैनिकों को रात्रि से पहले हरड़ दी जाने लगी। उन्हें ध्यान और मौन का अभ्यास कराया गया। कुछ ही महीनों में क्रोध, हिंसा और रोग सब घटने लगे। सम्राट अशोक ने इसे कहा, धर्म से पहले आरोग्य, क्योंकि बीमार मन धर्म नहीं समझ सकता। अध्याय 25, हरड़ और ध्यान का रात्रिकाल अभ्यास। बुद्ध की रात्रि साधना। बुद्ध के अनुसार एक विशेष रात्रि साधना थी। ग्रेटर देन, हंसिया चांद हरड़ लेने के 20 मिनट बाद बैठे। नो स्पीकिंग, मौन में गहरी सांस ले, 5 सेकंड इन, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड आउट। आंखें बंद कर ध्यान करें, मन में बोले, मैं शुद्ध हूँ। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, जिसने रात्रि को शुद्ध किया उसने दिन को जीत लिया। अध्याय 26, हरड़ और महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव। कनकपुर की कुछ महिलाएं मासिक कष्ट, थकान, त्वचा रोग और अनिद्रा से जूझ रही थी। संत ने उन्हें विशेष विधि सिखाई। हरड़ जोड़, गुड़ जोड़, गर्म पानी, ध्यान के साथ 10 मिनट मौन, रात 9 बजे से पहले बिस्तर। परिणाम, 90% को कष्टों से राहत, त्वचा में चमक, नींद की गुणवत्ता में सुधार, मूड स्थिर। अध्याय 27, हरड़ नहीं सिर्फ औषधि, एक जीवन पद्धति।
हरल को बुद्ध ने सिर्फ औषधि नहीं, जीवन की तैयारी कहा था। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन हरल वो हथियार है जिससे तुम बीमारी को नहीं, जीवन की जटिलता को भी काट सकते हो। इसका अर्थ है कि जब शरीर हल्का होता है, विचार सरल हो जाते हैं। विचार सरल, निर्णय सहज, जीवन में शांति। अध्याय 28। आधुनिक डॉक्टर और बुद्ध की बात। एक आधुनिक आयुर्वेदाचार्य ने कहा, अगर हर व्यक्ति हरड़ को रात के भोजन से पहले नियम बना ले तो अस्पतालों का भार 60% घट सकता है। भारत में 70% रोग पाचन से शुरू होते हैं। हरड़ उन सभी पर काम करती है, गैस, कब्ज, मोटापा, अनिद्रा। वह बोले, बुद्ध तो आज से हजारों साल पहले ही गट माइंड कनेक्शन को जान गए थे। अध्याय 29। 5 गलतियां जो लोग हरड़ लेते समय करते हैं। 1. रात को देर से लेना, सोने से ठीक पहले क्रॉस मार्क। 2. ठंडे पानी से लेना क्रॉस मार्क। 3. भारी भोजन के बाद लेना क्रॉस मार्क। 4. बिना मौन और ध्यान के खाना क्रॉस मार्क। 5. रोज मात्रा बढ़ा देना क्रॉस मार्क। चेक मार्क सही तरीका, शाम 6 बजे गुनगुने पानी से, खाली पेट या भोजन से 2 घंटे बाद, मौन होकर, शांत भाव से। अध्याय 30। रहस्य, हरड़ से स्वस्थ समाज। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन अगर एक गांव में हर व्यक्ति केवल भोजन को औषधि समझे तो वहां रोग नहीं पनपता। गांव, समाज, देश, इनकी आरोग्यता व्यक्ति की आदतों से बनती है। हरड़ एक आदत नहीं, एक आंदोलन है। जो व्यक्ति खुद खाता है और दूसरों को सिखाता है, वही बुद्ध मार्ग का सच्चा अनुयायी है। जड़ी बूटी। अध्याय 31। बुद्ध और रात्रि की जहर ऊर्जा की व्याख्या। बुद्ध ने एक बार कहा, ग्रेटर देन रात्रि का भोजन यदि असंतुलित हो तो वह ऊर्जा नहीं देता, वह शरीर में विष बनता है। भिक्षु ने पूछा, भगवान, इस विष का लक्षण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सुबह आलस्य, शरीर भारी, पेट साफ नहीं, मन अशांत, ध्यान में बाधा। बुद्ध बोले, हरड़ इस विष की दवा है, लेकिन भोजन की सीमा, मौन की साधना और समय की मर्यादा इसका हिस्सा है। फायर। अध्याय 32। शरीर की अग्नि और हरड़ की भूमिका। बुद्ध ने शरीर में 3 अग्नियों का उल्लेख किया। 1. जठराग्नि, पाचन की अग्नि। 2. चिंताग्नि, सोच की अग्नि। 3. प्राणाग्नि, जीवन ऊर्जा की अग्नि। ग्रेटर देन जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो चिंताग्नि बढ़ती है और व्यक्ति ओवरथिंकिंग करता है। जब जठराग्नि प्रज्वलित होती है तो प्राणाग्नि स्थिर होती है और जीवन में आनंद आता है। हरड़ जठराग्नि की पुनः स्थापना करता है। हंसिया चांद। अध्याय 33। नींद का विज्ञान और हरड़। बुद्ध की एक कथा में एक भिक्षु को हमेशा नींद नहीं आती थी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम हरड़ लेते हो? भिक्षु बोला, नहीं। बुद्ध बोले, नींद सिर्फ थकान से नहीं आती, नींद आती है जब शरीर शांत और विषहीन हो। हरड़ के साथ उन्होंने एक सूत्र दिया, हरड़ जोड़ मौन जोड़ श्वास पर ध्यान इक्वल्स गहरी नींद। अध्याय 34। हरड़ और माइंड डिटॉक्स, माइंड क्लेंजिंग। हरड़ को बुद्ध ने चित्त शुद्धि फल कहा था। क्यों? क्योंकि शरीर में जब पाचन सुधरता है तो मस्तिष्क हल्का होता है। एक संतुलित पेट 90% मानसिक विकारों को रोक देता है। आज साइंस भी कहता है, ग्रेटर देन गट इज योर सेकंड ब्रेन। बुद्ध 2500 साल पहले ये कह चुके थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। झड़ते पत्ते। अध्याय 35। हरड़ और कर्मों की सफाई। बुद्ध ने एक बार कहा, ग्रेटर देन जो अपने शरीर को शुद्ध करता है वह पुराने कर्मों की गांठें भी खोलता है। हरड़ केवल देह से अपशिष्ट नहीं निकालता, वह भीतर जमी कर्म की स्मृतियां को भी हल्का करता है, जिससे आत्मा आजाद महसूस करती है। बल्ब। अध्याय 36। हरड़ से बने 7 जीवन सिद्धांत। 1. कम खाओ पर सही खाओ। 2. शरीर को जहर से मुक्त रखो। 3. नींद के पहले मन को शांत करो। 4. ध्यान के लिए शरीर को हल्का करो। 5. मौन में ऊर्जा छिपी है। 6. रात्रि का समय आत्मा के विश्राम का है। 7. औषधि वही जो आदत बन जाए, जैसे हरड़। अध्याय 37। बालकों के लिए बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने बच्चों के लिए कहा, ग्रेटर देन जिन्हें छोटी उम्र से ही सही भोजन, मौन और ध्यान सिखाया जाए वे कभी रोगी नहीं होते। हरड़ बच्चों के लिए कड़वा शिक्षक है पर उसका फल मीठा होता है। बढ़ती स्मरण शक्ति, एकाग्रता, इम्यूनिटी और क्रोध में कमी। अध्याय 38। रोगों के विरुद्ध आत्मशक्ति की तलवार। संत ने एक दिन गांव में घोषणा की, ग्रेटर देन हरड़ सिर्फ औषधि नहीं, यह एक तलवार है जिससे तुम रोगों पर वार करते हो। हर बार जब तुम हरड़ लेते हो तुम रोग को चुनौती देते हो। मैं दवा नहीं, शक्ति चाहता हूँ। मैं निदान नहीं, समाधान चाहता हूँ। मैं आलस्य नहीं, अनुशासन चुनता हूँ।
अध्याय 39 हरण संयम साधना 21 दिवसीय बौद्ध प्रयोग। नियम दिन कार्य अभ्यास 1-3 हरण जोड़ जल मौन ध्यान 5 मिनट। 4-6 हल्का भोजन रात्रि वाणी उपवास। 7-10 हरण जोड़ प्रार्थना कृतज्ञता सूची। 11-15 ध्यान बढ़ाना 10 गहरी सांसें। 16-21 डिजिटल डिटॉक्स रात 9 से पहले नींद। 21 दिन इक्वल्स मन शरीर और आत्मा की संपूर्ण सफाई। हिबिस्कस अध्याय 40 अंतिम गुरु संदेश अपने गांव, परिवार और चैनल के लिए इस ज्ञान को फैलाओ। संत ने कहा, ग्रेटर देन, अगर तुमने सिर्फ अपने लिए हरण लिया तो वह औषधि है, लेकिन अगर तुमने इसे किसी और को सिखाया तो वह तपस्या बन जाती है। बुद्ध ने भी कहा था, ग्रेटर देन, धम्म को बांटना ही सबसे बड़ा दान है। अब तुम ये कहानी अपने चैनल, परिवार, समाज और भविष्य में एक परंपरा बना सकते हो।